वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अब सेकंड पार्ट आ चुका है। जैसे कि आपको पता है, हम लोग शाम को मंदिर गए थे, कीर्तन किए, बहुत इंजॉय भी किया और बहुत मज़ा भी आया। उसके बाद हम लोग गए थे रामला ग्राउंड जो खटीमा में है। वहाँ पे महाशिवरात्रि का मेला लगता है, तो वहाँ पे कमेटी वाले मिलकर सभी लोग 21 लड़कियों का विवाह करवाया। बिल्कुल गरीब परिवार से होता है और मैंने उस समय रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैं भी आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आगे का व्लॉग एंजॉय कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो बिल्कुल जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं। गाइस, ये पहुंच चुके हैं, ये मामी है। अपनी आईडी बताओ, तुम्हारी फॉलो कराएंगे। करने का काम भाई चालू किया था। और कहा मैं तो भी अपनी बता दे रही हूँ। क्या काम करती हो? महीने का कितना कमा लेती हो? 15,000 तो कमा लेता हूँ। धार्मिक कार्य करने के लिए संस्था ने बीड़ा उठाया और आज निरंतर पूरा समाज आपके साथ खड़े होकर पूरा तत्पर है और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। यही मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इस संस्था के साथ हमेशा अपना साथ बनाए रखें और ऐसे कार्य जो होते आए हैं इसमें पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद माननीय रमेश चंद्र जोशी जी, रामू भैया, आंटी आपका बोले कहाँ गए? मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा मंदिर में होंगे मेरे भोले, और कहाँ होंगे? छोटे भाई आज मेरे भोले को माननीय बड़ा पसंद रंजीत है सिंह सबको। नामधारी जी, ब्लॉक प्रमुख खटीमा। माननीय रंजीत सिंह नामधारी जी, ब्लॉक प्रमुख खटीमा, हमारे बीच में जो हमारी संस्था के संबंध में 2 शब्द कहने व्यक्त करें। माननीय रंजीत सिंह नामधारी। आज माँ जगचंदी जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, इस जगत की माता आज हमारे बीच बाबा भोलेनाथ के साथ विराजमान होकर हम सब पर अपने नाम की कृपा दृष्टि बनाए के रखेंगी। और आज बाबा श्री महाकाल महाराज जी और माता पार्वती से हमने सबसे यही कहना है कि माँ आने वाले समय में और होगा। पिता सतमेव तमेव बंधु ससका सतमेव तमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं मम और बाबा से विनती करनी है, बाबा से फरियाद करनी है, बाबा से कहना है क्या? सेवा पूजा बंदगी सभी आप
आपके हाथ मैं तो कुछ जानूं नहीं, आप जानो भोलेनाथ। शिव समान दाता नहीं, विपद निवारण हार, लज्जा सभी की राखियो, उज्जैनी की महाकाल सरकार। शिव शक्ति मां से लिजा, विंध्यवासिनी मां शक्ति के संयोग से पूर्ण भय सबका। सिंह चढ़ी दुर्गा मिली, गर्व ये शारदा मैया की जय, ये ज्ञानपुरा बाबा की जय, ये बखंडी महाराज की जय, ये गोलू महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उसकी सारे जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है। एक युवा है, उसकी माँ बीमार हो जाती है, अब वो माँ का इलाज कराना है, तो माँ का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो अब उसकी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, कैसे पैसों का इंतजाम करे और अपनी माँ का इलाज करे। तो एक वो मंदिर में जाता है, मंदिर में एक बड़ा शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर एक बड़ा घंटा चढ़ा हुआ है। उसको ये लगता है कि अगर ये घंटा निकाल के मैं भेज दूंगा और उसके पैसे से मैं माँ का इलाज कर लूंगा, तो वो उस घंटे को निकालने का प्रयास करता है, उस घंटे तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो अपनी माँ के इलाज के लिए इतना व्याकुल है, इतना परेशान है कि वो शिवलिंग पर चढ़ जाता है। शिवलिंग पर चढ़कर घंटा निकालने लगता है। जैसे ही वो शिवलिंग पर चढ़ता है तो भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं साक्षात, और भगवान शिव उससे कहते हैं, हे भक्त, किसी ने मुझे फूल चढ़ाया, किसी ने मुझे दूध चढ़ाया, किसी ने दही चढ़ाया, किसी ने शहद चढ़ाया, किसी ने चीनी चढ़ाई, किसी ने भांग धतूरा चढ़ाया, किसी ने चावल चढ़ाया, किसी ने चंदन चढ़ाया, तुमने तो सर्वत्र अपने आप को मुझ पर निछावर कर दिया, तुम तो पूरा ही मुझ पर चढ़ गए हो, बोलो तुम्हारी मनोकामना क्या है। तो भगवान शिव मन का भाव समझने वाले भगवान है, और भगवान शिव को मनाना सबसे आसान है, इसलिए भगवान शिव का श्रद्धा से, मन से जो भी उसको प्रार्थना करते हैं, वो जानते थे कि ये अपनी माँ के इलाज के लिए कर रहा है, तो साक्षात प्रकट हो गए। इसलिए जब हम सच्चे मन से भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं तो वो जरूर हमारी सुनते हैं। देखिए, महाकाल का जब आयोजन होता है, मैं भी जो है कि इस समिति के सभी लोगों से मिलता हूँ। अब आप समझिए कि 22 कन्याओं की सारी व्यवस्था और हजारों लोगों का भोजन, इतनी बड़ी यात्रा, इतनी व्यवस्था, लेकिन भगवान शिव का आशीर्वाद, क्योंकि सच्चे मन से निर्धन कन्या विवाह कराने का जो संकल्प इनका है, उस संकल्प को महाकाल समझते हैं, इसलिए बिल्कुल बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया से एक साथ
शादी में इतनी आफत हो जाती है, लेकिन 22 शादियां इतने भव्य तरीके से हो रही है बिल्कुल शांति से। तो ये महाकाल का आशीर्वाद है, क्योंकि इनकी सच्ची श्रद्धा, ये सेवा का भाव है। इसलिए मैं बाबा जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और एक जयकारा लगाएंगे। बोलो भोलेनाथ की, बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो महाकाल की। धन्यवाद। हेलो। जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ की शक्ति हमारे ठाकुर जी राधा रानी, इसलिए बाबा भोलेनाथ का ध्यान करते हुए उनके इष्ट का आप नाम। ये थोड़ा दूध चाहिए था, भोग लगाना है गोपाल को। वो व्यक्ति बोला कि तुम्हारे पास पैसे हैं? तो भगवान बोले पैसे तो नहीं है। तो बोले फिर काहे के लिए आए हो, चलो आगे बढ़ो। तो भोलेनाथ ने कहा भगवान तुम्हारा धन बहुत 100 गुना बढ़ा दें, जितना तुम्हारे पास है इसका और 100 गुना बढ़ा दें। उसके बाद पार्वती मैया बोली कि ये आपने क्या वरदान दिया? उन्होंने कहा चलो अब दूसरे भक्त के दर्शन करते हैं। और दोनों जने आगे बढ़े। तो एक ठाकुर जी का सेवक अपनी माँ की सेवा कर रहा था। बाबा ने बाहर से आवाज दी, जो ब्रजवासी के रूप में थे, बोले बाबा शंकर भगवान ने कहा कि हमें ठाकुर जी की सेवा के लिए थोड़ा सा दूध चाहिए। वो व्यक्ति अंदर से आया, बोला दूध तो मैंने अपनी मैया के लिए रखा है। कितनी थी आप लोग बताइए, अगर सुन रहे हैं तो बताइए कितनी। भोले बाबा
जैसी जयमाला पड़े आप जोरदार तालियों से आशीर्वाद देंगे। पड़ी ना है अभी। ये मंच पर पहुंच रही हैं 3 नंबर अनिल कुमार और अंजू कुमारी जी, जिनका जयमाला का कार्यक्रम होने जा रहा है। और दरबार के आगे मैं बुलाना चाहूंगा जिनको 4 नंबर दिया गया है, शांति और मन्नू। सुंदर है वाई दे हट वो खड़ा ये कह रही वो दे ये तो कंचन जैसी लग रही है ना। अरविंद और अनीता भाई और एक सूचना है आपके लिए, गिद्धौर से जो ममता जी आई हैं उनकी दादी जी अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो आप दरबार पे पहुंचे। गिद्धौर से जो ममता जी आई हैं उनकी दादी जी अगर मेरी आवाज सुन रही है तो आप दरबार पे पहुंचे। यहाँ पे गिद्धौर से आई ममता जी की दादी जी अगर मेरी आवाज सुन रही है तो दरबार पे आ जाए। अभी उठने के लिए नहीं कहा गया आपसे, सभी बैठ जाए।